और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। यह अंधेरा और अंधेरे के बाद का प्रकाश यलगार को बता रहा है दर्शकों। यलगार योगी आदित्यनाथ की, यलगार पवन कल्याण की, यलगार नीतीश राणे की। और जो सनातन विरोधी बयान दिए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, उनको भी आज चुनौती दे दी है। आज सबकी एक्स-रे रिपोर्ट हम आपको बताने वाले हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है सनातन विरोधियों की, उसे जवाब देना जरूरी है। और सबसे पहले जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने, नीतीश राणे ने। नीतीश राणे ने कह दिया है कि जो नवरात्र को लेकर सवाल उठाएगा, नवरात्र पर गलत नजर डालेगा, कट्टरपंथी सोच को लेकर सामने आएगा, तो फिर मस्जिद के बाहर आरती करेंगे। यह तो नीतीश राणे की बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि जिन लोगों को डीजे से दिक्कत है, जागरण से दिक्कत है, महाआरती से दिक्कत है माता की, वो कान बंद कर लें, क्योंकि हम तो बजाएंगे। और आज एक एक चीज की जो बयान है, जो घटनाएं हैं, सबकी एक्स-रे रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बताएंगे आप कि आखिर नवरात्र को लेकर क्यों साजिश की बू आ रही है। दर्शकों, नौ दुर्गा की शुरुआत हो चुकी है। हर सनातनी मां दुर्गा की भक्ति में लीन है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो नवरात्र के दौरान बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इन कट्टरपंथियों से आज हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, जो साजिश गणेश महोत्सव के दौरान पूरे देश में रची थी, जो साजिश गणेश विसर्जन की यात्रा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ रची गई थी, वो नवरात्र में नहीं हो पाएगी। महाराष्ट्र के भिवंडी से लेकर राजस्थान के अलग अलग शहरों से हमने आपको तस्वीर दिखाई थी दर्शकों, पत्थरबाजी की। कैसे कट्टरपंथी सोच पथराव कर रही थी, भावनाओं को आहत करने के लिए ये सड़कों पर उतर आए थे दर्शकों। लेकिन अब ये नवरात्र में नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातनी शेर जाग चुका है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और वहां बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने सनातन की रक्षा की कमान संभाल ली। नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन उस बार इन्होंने वार्निंग दे दी है। और अब नवरात्र में अगर कुछ गलत हुआ तो मस्जिद के बाहर महाआरती की जाएगी, कह दिया नीतीश राणे ने। लेकिन बड़ी बात यह है दर्शकों, पहले आपको सुनवाऊंगा नीतीश राणे क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा इसकी वजह क्या है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। इथे कुठेही सोडून जाऊ नका. सोडायचं असेल तर या हिरव्या सापांना त्यांच्या पाकिस्तानमध्ये जाऊन दे. तुम्ही इथून जायचं नाही. पोलीस प्रशासनाला पण सांगेन, तसं माझ्या 9 दिवसच्या इथे नवरात्रीमध्ये या पुढच्या काही दिवसामध्ये कोणीही अडचण आणली तर या पुढची महाआरती त्यांच्या मस्जिदीच्या समोर होईल, एवढा मी शब्द देऊन इकडला पोलिसांना सुन लिया दर्शकों, कह दिया है उन्होंने कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर मस्जिद के बाहर महाआरती करेंगे। लेकिन क्यों कहा है, क्यों आखिर ये वार्निंग दी है, उसके पीछे की वजह इस रिपोर्ट में समझिए। नवरात्रि करने से किसने भी यहाँ रोका तो अगली महाआरती उनके मस्जिद के सामने करके जाऊंगा। बीजेपी नेता नीतीश राणे की इस वार्निंग के पीछे की वजह लगातार सनातन विरोधियों का हिंदू और हिंदू त्योहारों को निशाना बनाना है। पहले गणेश पंडालों पर पथराव हुआ और अब नवरात्रि से पहले भी साजिश की बू आ रही थी। लेकिन लगातार हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहे नीतीश राणे ने यलगार कर दिया है। राष्ट्रभक्त मुसलमान से तकलीफ नहीं, यहाँ रह के मेरे आके नवरात्रि में रह के खड़े रहो, मेरे साथ आरती मनाओ, वो मुसलमान के साथ मेरे को तकलीफ नहीं। सर कभी भी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। इधर दादागिरी दिखाएगा, इधर आके हम हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, वो जिहादियों के खिलाफ हम लोग जरूर है। नीतीश राणे का मैसेज सीधे सीधे उस भड़काऊ मौलाना और भाईजान को है जो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। मौलाना तौकीर ने तो खुलेआम हिंदुओं को मारने तक की धमकी दे दी थी। नरेंद्र मोदी
अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। एक तरफ नीतीश राणे हैं तो दूसरी तरफ खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो पहले ही कह चुके हैं कि वो हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। जो हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश करेगा उस पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखा आपने कैसे एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ कट्टरपंथी हैं जो फायदा उठाते हैं दर्शकों, और इसलिए वार्निंग दी जा रही है। गणेश पंडालों पर पथराव की खबरें आई थी, हमने देखी भी। नीतीश राणे और वारिस पठान के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर क्या हुआ देखा आपने। अब नीतीश राणे ने जिहादियों को संभालने की बात कही थी, और इधर नीतीश राणे ने एक शुक्रवार देने तक की बात कही थी कि आप दे दें। वारिस पठान ने फिर पलटवार किया, नीतीश राणे को जवाब दिया। और बड़ी बात यह कि मस्जिद में आकर तो दिखाओ, फिर बताएंगे। यहां तक वारिस पठान ने कहा था, आओगे तो टांगों पर नहीं स्ट्रेचर पे जाओगे, और इसकी बड़ी चर्चा हुई दर्शकों। लेकिन अब वार्निंग दे दी है नीतीश राणे ने, और बड़ी बात यही है कि इधर नीतीश राणे ने वार्निंग दी है तो उधर सनातनियों के लिए, रक्षा के लिए जब भी बात आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन को लेकर हमेशा ही लोगों की जुबान पर बने रहते हैं, और उनके फैसले पर विरोधी सियासत भी खूब करते हैं। फिर चाहे फैसला किसी भी माफिया को मिट्टी में मिलाने का हो या फिर बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर कायम रहते हैं। और नवरात्र को लेकर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए, क्योंकि कावड़ यात्रा के दौरान आपको याद है ना दर्शकों, कई जगह पर कावड़ियों के लिए कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिली थी। लोगों को डीजे बजाने से परेशानी हो रही थी और इस पर विवाद भी खड़ा हुआ था। ऐसे में अब कट्टरपंथियों को योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर दिक्कत है तो अपने कान बंद कर लें, क्योंकि हम तो बजाएंगे। सोच लीजिए आप, क्यों ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, पहले सुनिए। याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा। सुना आपने दर्शक, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जिसे दिक्कत है वो अपने कान बंद कर ले। देखिए रिपोर्ट। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुए अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन से जुड़ी चीजों को लेकर मैसेज क्लियर है। अभी शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। मां दुर्गा के पंडालों में लाउड स्पीकर पर मां के भजन चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एमवाई फैक्टर के चलते हर बात पर सियासत करते हैं। सुनिए कैसे अबू आजमी, जिन्हें मंदिर के बाहर निकलने वाले मुहर्रम से दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदू त्योहार पर निकाले जाने वाली यात्राओं से दिक्कत है। जब दलपति का जुलूस निकलता है
तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज खराब हो जाती है। ऐसे लोगों को सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि जिन्हें भी शंख और घंटों की आवाज से परेशानी है वो अपने कान बंद कर लें। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यूपी में मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर गाइडलाइन बनाई थी। तब भी कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन अब जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग शंख और घंटे की आवाज से दिक्कत बता रहे हैं। अब सोचिए दर्शकों कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। 2017 के पहले क्या हुआ करता था। 2017 से पहले धार्मिक भेदभाव होता था, यह बीजेपी आरोप लगा रही है। दुर्गा पंडालों में डीजे बजाने पर रोक थी, त्योहारों में डीजे पूरी तरह से बैन हो गया था। दर्शकों 2017 से पहले कावड़ यात्रा नहीं निकाली जाती थी, बड़ी दिक्कत होती थी वहां पर। लेकिन अब कैसे अलग अलग तरह से फर्क हुआ है ये समझ लीजिए, क्योंकि योगी राज में धार्मिक भेदभाव खत्म हो गया। दर्शकों कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, मुहर्रम का भी जुलूस निकाला गया। कई मौलाना तारीफ कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ की। हिंदू मुस्लिम त्योहारों में डीजे पर बैन नहीं है। नवरात्र में फलाहार तो रमजान में इफ्तार भी हो रहा है, और यही फर्क नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के राज में। लेकिन सोचिए दर्शकों, बावजूद इसके कई लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आते हैं। दर्शकों